तो मैं गया MG का देखने, लेकिन भाई MG का कोई शोरूम नहीं था हमारे आसपास एरिया में। अब भाई MG का शोरूम था हमारे यहाँ से कम से कम भी 150 किलोमीटर दूर जयपुर में। ठीक, अब जयपुर भाई ऑब्वियस ही बात है भाई, कोई गाड़ी देखने मैं नहीं जा रहा इतनी दूर, क्योंकि फिर सर्विस का भी पंगा रहता है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ ना कि अगर मैं फ्रोंक्स नहीं लेता तो कौन सी गाड़ी लेता बेसिकली। क्योंकि भाई देखो, सब अगर कोई भी गाड़ी लेता है ना, तो अब ये नहीं कि नया प्रोडक्ट आया है तो यही लेना है या फिर कुछ ऐसा कोई नहीं करता। सभी के जहन में बेसिकली 5-6 गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ तो पक्की रहती है, जो कि वो देख के आते हैं कि अगर ये नहीं होगी ये, चाहे वो सेगमेंट एक हो या अलग अलग सेगमेंट हो या फिर प्राइस सेगमेंट भी अलग हो सकता है उनका। तो भाई देखो, ऐसा सभी करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही मेरा सीन था। तो मैं अगर फ्रोंक्स नहीं लेता तो मैं कौन सी गाड़ी लेता, मैं आज वही बात करने वाला हूँ कि जो मेरा मन था लेने का बेसिकली। तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जब हम लोग गाड़ी देख रहे थे ना, तो हमारा सबसे पहले प्लान बना था 2022 में, लास्ट ईयर की गाड़ी देखनी है, ठीक है। तो मैंने अभी 1-2 वीडियो में शायद बताया है कि मेरे को वरना काफ़ी पसंद थी, ठीक है। जो वरना थी, जो पुराने वाली आती थी ना, वरना 1.5 डीजल में, ठीक है। हमारे घर में आज तक कभी डीजल की गाड़ी भी नहीं रखी, तो भाई आज तक कभी डीजल की गाड़ी नहीं रखी थी, और मेरा मन था कि भाई डीजल लेनी है एक बार, ठीक है। तो मेरा मन था वरना का, ठीक है। बट लेना था, उसका बजट में पड़ रहा था डीजल में S+ वेरिएंट, जिसमें भाई देखो सही बोलो बेसिक फीचर सारे मिल रहे थे। अलॉयज़ नहीं मिलते, लेकिन वो अलॉय जैसे डिज़ाइन वाले व्हील कवर ज़रूर मिल रहे थे उसके अंदर, ठीक है। जिसमें स्टीरियो मिल जाता, टच स्क्रीन, ठीक है। AC ज़रूर मैनुअल मिलता, लेकिन हाँ चलो वो गाड़ी देखो है, देखो बात माननी पड़ेगी, वो गाड़ी दिखने में मतलब लगती है कि गाड़ी है, ठीक है। और मुझे सेडान्स बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो एक मेरा सिडान की तरफ जाने का ये भी मन था, क्योंकि मुझे भाई स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी चाहिए, क्योंकि थोड़ा चलाने का शौक है भाई। और डीजल कभी रखा नहीं, और लोगों से इतनी तारीफ़ सुनी है कि डीजल ऐसा होता है, डीजल वैसा होता है, तो एक बार वो भी था कि भाई डीजल भी रखना है एक बार, ठीक है। तो मैं सोचा कि S+ लेंगे। बट फिर सीन क्या हुआ, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें मेरा हुंडई के साथ एक्सपीरियंस ख़राब था, ठीक है। कि मैंने उससे कोटेशन मांगा, उसने मना कर दिया देने से कि जब लेने आओ तब ले लेना, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो फिर थोड़ा एडजस्ट हो गया, मैं सोचा ले लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब हमारा प्लान बन रहा था लेने का 2022 में, वो हो गया डिले। मतलब बेसिकली 2022 में फॉर सम पर्सनल रीज़न वो हम ले नहीं पाए, ठीक है। हमारा प्लान फिर हुआ कि चलो नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तो फिर ठीक है नेक्स्ट ईयर अभी 2023 में हमने ये ले ली जून में, 28 जून को, ठीक है। तो अभी हुंडई वरना का तो भाई उस तरीके से, वो एक तरीके से बोल सकता है कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अभी फिर मेरा मन कौन सी गाड़ी पे था सबसे ज़्यादा, तो भाई मैं बताता हूँ। जब ये लॉन्च हुई ना, बेसिकली इसको शायद ऑटो एक्सपो में पहले दिखाया गया था, ठीक है। तो मैंने वीडियोस वगैरह देखे, तो मैं बस यही दुआ कर रहा था भाई ये जो हमारा बजट है ना बेसिकली उसमें फिट हो जाए, ठीक है। हमारा बजट था 9 लाख से लेके हम लोग 12.5 तक आराम से एक्सपेंड कर सकते थे गाड़ी लेने का, ठीक है, 12.5 लाख तक। तो अभी सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ भाई। अभी देखो 12.5 लाख था, फिर जब ये लॉन्च हुई, इसका ये डेल्टा+ वेरिएंट हमारे बजट में पड़ रहा था, तो मेरा इसी का मन था कि हाँ चलो भाई ये गाड़ी लेनी है, फाइनल है। लेकिन फिर मैंने रिव्यू देखा किसका, MG की एस्टर का, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार गाड़ी अच्छी है, एक बार इसका बेस एंड वेरिएंट देखते हैं कितने का क्या पड़ता है, ठीक है। तो भाई अभी बेस मॉडल जाहिर सी बात है वही पड़ता बजट में, तो भाई बेस मॉडल बजट में पड़ रहा था, ठीक है। वो शायद कुछ 12-30 का समथिंग का मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक करा था, तो वो हमें पड़ रहा था, ठीक है। अभी सीन क्या हुआ ना, जब हम लोग वो देखने गए, ठीक है, मतलब बेसिकली जब हमारा प्लान बना कि अब चलो गाड़ियाँ देख लेते हैं, तो मैं गया MG का देखने। लेकिन भाई MG का कोई शोरूम नहीं था हमारे आसपास एरिया में। अब भाई MG का शोरूम था हमारे यहाँ से कम से कम भी 150 किलोमीटर दूर जयपुर में, ठीक। अब जयपुर भाई ऑब्वियस ही बात है भाई, कोई गाड़ी देखने मैं नहीं जा रहा इतनी दूर, क्योंकि फिर सर्विस का भी पंगा रहता है। तो उस चक्कर में फिर मैंने MG को चलो छोड़ो। लेकिन फिर मेरा एक मन और था कि ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट में अच्छे फीचर मिलते हैं, ठीक है। तो फिर मेरा प्लान बना कि चलो ग्रैंड विटारा भी देखते हैं, साथ साथ इसका कोटेशन भी ले आऊँगा मैं, ठीक है। कि चलो इसका भी उसी टाइम कोटेशन ले आऊँगा, क्योंकि प्लान तो भाई इसका भी था लेने का, ठीक है। तो भाई फिर मैं ग्रैंड विटारा का और इसका कोटेशन लेने गया, ठीक है। तो मैंने दूसरी डीलरशिप से कोटेशन लिया, जिससे ली गाड़ी उससे कोटेशन नहीं लिया मैंने, पहले दूसरी से लिया था कोटेशन, ठीक है। वो पूरी स्टोरी मैं कवर कर चुका हूँ पहले भी। तो भाई
फिर सीन क्या हुआ, अभी मैंने ग्रैंड विटारा की इसकी कोटेशन ली, क्योंकि एमजी एक्स्टर का तो कोई वो शोरूम था नहीं, हुंडई पे मुझे जाना नहीं था, क्योंकि एक तो भाई वरना थी, वरना के लिए मैं जाता, लेकिन उसकी नई जनरेशन आ चुकी थी। ठीक है, अब वो नई जनरेशन आपको भी पता है भाई कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। हाँ इंजन अच्छा है, लेकिन भाई लुक्स मेरे को पसंद नहीं आए पर्सनली बोलूँ। और मैं पुराने वाली वरना 2 कारण से देख रहा था, एक मुझे डीजल चाहिए था, क्योंकि मन था भाई डीजल एक बार देखने, और वो बजट में था पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी बात भाई हुंडई की वो वरना अगर मैं पेट्रोल में भी लेता तो कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि भाई वो माइलेज नहीं निकालता, जाहिर सी बात। और मुझे एक पॉइंट मेरा क्राइटेरिया ये भी था कि मुझे माइलेज भी चाहिए गाड़ी से। ठीक है, तो फिर उस चक्कर में फिर मैंने वरना कैंसिल करी। तो भाई यही रीज़न था वरना पे ना जाने का। हुंडई पे तो भाई मैं फर्स्ट टाइम गया था, उसी में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ख़राब था, लेकिन चलो वो भी इग्नोर करके लेता। तो भाई देखो वरना का नया जनरेशन मुझे पसंद है, ऊपर से महंगा भी था। ठीक है, बजट में नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत उसके जो भी वेरिएंट वगैरह थे, और पसंद भी नहीं थी भाई। देखो पुराने वाली वरना मुझे ज़्यादा पसंद थी, वो होती तो शायद मैं चला जाता। ठीक है, फिर अभी ग्रैंड विटारा, फिर चलो एस्टर का था नहीं, फिर ग्रैंड विटारा कैंसिल होने का रीज़न था भाई देखो, वो बजट में भी पड़ रही थी, उसका शायद 12-70 के 12.5 लाख तक वो ऑन रोड मुझे पड़ रही थी। ठीक है, लेकिन भाई पता सीन क्या था, अभी हमारा फिक्स ही बजट था कि 12.5 लाख, उससे हम 10,000 भी ऊपर नहीं जा सकते थे। ठीक है, अब उसमें सीन क्या था, फिर स्टीरियो नहीं मिलता। ठीक, और मुझे भाई कंपनी के स्टीरियोज ही पसंद है। मैं लो सेगमेंट की गाड़ी लेना पसंद करूँगा ज़्यादा फीचर के साथ, कंपेरेटिवली एक ऊंचे सेगमेंट की गाड़ी विद कम फीचर। ठीक है, तो एक वो रीज़न भी था, और दूसरा घर वालों ने भी मना कर दिया, क्योंकि हमने यार आज तक देखो बाहर से ज़्यादा कुछ काम करवाया नहीं है गाड़ियों में। जितनी भी गाड़ियाँ रखी है उसमें सब में कंपनी फिटेड ही काम आया, बस छोटे मोटे जैसे मैंने लगवा ली, मेरे पास जो पुरानी गाड़ी थी उसमें मैंने बेस ट्यूब लगवा ली, वो सब सीन था भाई। इवन जो मेरी पुरानी गाड़ी थी ना उसमें वो छोटा वाला टेप वाला स्टीरियो था, वो था भाई, वो भी मारुति से आया हुआ था, ऐसे नहीं था कि हमने बाहर से लगवाया। ठीक है, स्पीकर थे ना वो भी सारे स्टॉक थे, वो उनमें भी कोई अपग्रेड नहीं था, सिर्फ एक बेस ट्यूब लगी हुई थी उस गाड़ी के अंदर, और लिटरली बाहर से कोई काम नहीं था। हाँ एक बाहर से एक मैंने वो जरूर जो शेड्स आते हैं सनसेट्स, वो जरूर लगवाए थे भाई, वो उनका कोई देखो कोई सीन नहीं रहता। और बाकी सारा काम अगर देखे ना भाई, सारा जेन्युइन मारुति का कंपनी से था। लेकिन भाई अगर उसमें ना ग्रैंड विटारा में अगर एक पुश स्टार्ट स्टॉप भी हटा देते ना, और उसकी जगह स्टीरियो दे देते, या कोई और फीचर कम करके अगर स्टीरियो दे देते ना भाई, डेफिनेटली आज मेरे पास ग्रैंड विटारा होती, इतना पक्का। क्योंकि भाई मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली, और भाई लिटरली बता रहा हूँ वो गाड़ी फील होती है एक्चुअल एसयूवी। इसमें ऊंची सीटिंग है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जो ग्रैंड विटारा की सीटिंग थी ना, वो ये मैच ऑब्वियस ही बात है भाई, वो इससे अपर सेगमेंट की गाड़ी है तो उसकी सीटिंग तो अपर होनी थी, इसलिए। और ऊपर से भाई चलाने में जो स्वाद आया ना मेरे को ग्रैंड विटारा में, भाई मज़ा आ गया था एकदम चला के। मैं और मेरा एक फ्रेंड गए थे भाई, मेरे फ्रेंड ने मैग्नाइट ली थी, उसने भी बोला कि भाई अब तक मुझे लगता था कि मैं एसयूवी चला रहा हूँ, क्योंकि भाई उसकी पहली गाड़ी थी मैग्नाइट। ठीक है, तो भाई उसने भी बोला यार चलाने का स्वाद तो इसे ही है। लेकिन भाई वो फिर ग्रैंड विटारा भी कैंसिल हो गई थी। ठीक है, उस चक्कर में फिर घर आके कोटेशन वगैरह दिखाया कि यार चलो बाहर से काम करवाना पड़ेगा। और ऊपर से भाई मेरा भी मन में यही हो रहा था कि यार गाड़ी तो मेरे को ग्रैंड विटारा ही अच्छी लग रही है ज़्यादा, क्योंकि ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है भाई, थोड़े फीचर भी ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन सीन पता क्या हुआ, अब भाई उसमें स्टीरियो नहीं है, हम क्या करें आदमी, आप बताओ। गाड़ी ले उसको घर ले जाए, घर वालों को पूजा वगैरह करवाए, फिर मंदिर लेके जाए, या फिर शोरूम से निकाल के डायरेक्ट दुकान पे बंदा खड़ा कर दे, ये भी तो सीन है ना। अब स्टीरियो के बिना भाई गाड़ी तो देखो मेरे से तो नहीं चलती, पहली बात तो ये, मैं बिल्कुल भी विदाउट स्टीरियो गाड़ी चला ही नहीं सकता बिना गानों के। चाहे उसमें एक छोटा सा टेप नहीं होता क्या, वो पहले जो आते थे पुराने वाली गाड़ियों में, वो ही क्यों ना लगाओ, लेकिन भाई बिना गानों की गाड़ी चलाना लाइक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक वो सीन था कि भाई ग्रैंड विटारा कैंसिल हुई। तो भाई ये सब करके हमने पहले वरना कैंसिल हुई क्योंकि उसकी नई जनरेशन आ गई थी और बजट से बाहर थी। दूसरा हमने फिर एस्टर देखी, भाई उसका कोई शोरूम ही नहीं है आसपास में, कोई डीलरशिप ही नहीं है, दूर थी। तो अब भाई दूर कौन जाए देखो लेने के लिए, बात सीधी सी है। गाड़ी लेनी है हमें पास में लेनी, क्योंकि सर्विसेज भी करवानी होती है भाई, एक गाड़ी लेना ही नहीं होता गाड़ी लेके, उसके आफ्टर सेल सर्विस। चलो एमजी की सर्विस में सुना कि अच्छी होती है, लेकिन भाई सर्विस अच्छी है, लेकिन अब इतनी दूर है तो भाई कौन जाए। ऑलमोस्ट मेरे को 160 किलोमीटर के लगभग पड़ती, ठीक है, डीलरशिप उसकी। अब 160 किलोमीटर भाई थोड़ा नहीं होता, जाना आना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो भाई MG एस्टर उस चक्कर में, हालांकि एस्टर भाई मेरा इतना तगड़ा मन था ना, मैंने उसको माइलेज का रिव्यू देखा, लोग बोल रहे कि 8-9 से ऊपर नहीं देती, 6, 7, 8 ये इसका मैक्स माइलेज है, ठीक है। भाई मैं वो भी एडजस्ट करने को तैयार था उस गाड़ी के लिए, मेरे को इतनी पसंद आई ना उसको इंटीरियर भाई, फुल मर्सिडीज जैसा, मतलब मर्सिडीज एकदम पूरी अंदर से
पूरा लेदर फिनिश उसके इंटीरियर में, इतना प्रीमियम इंटीरियर भाई। मतलब उस गाड़ी में ना एक रूफ रेल लगवा लो और अलॉयज़ लगवा लो, वो गाड़ी टॉप मॉडल बन जाएगी आपकी, ठीक है। कोई बोल ही नहीं सकता, ये बीच का लोअर वेरिएंट है, बेस वो मॉडल है उसका एस्टर का। लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं, नसीब में फ्रोंक्स थी। फिर भाई घर वालों ने सबने डिसाइड करा कि फ्रोंक्स लेनी है। उसके बाद भाई फ्रोंक्स डिसाइड हुई हमारी। फ्रोंक्स हमने जाके देखी, मेरे को उस टाइम पे टेस्ट ड्राइव भी मिल गई थी जिस डीलरशिप से मैंने ली। तो टेस्ट ड्राइव मिलने के बाद भाई मैंने जाहिर सी बात है ऑब्वियसली इसको बुक करा दिया, घर पे उनको घर पे दिखाने के लिए बुलाया, उसी टाइम इसको बुक करवा दिया और ले लिया। लेकिन अगर ये नहीं लेता तो मैं पहले एस्टर पे जा रहा, वरना लेता भाई, अगर वरना की नई जनरेशन नहीं आती, और अगर वरना की नहीं, फिर मैं एस्टर लेता अगर उसकी डीलरशिप होती। एस्टर चलो उस टाइम से, या फिर मैं लेता ग्रैंड विटारा, ठीक है। अगर ये 3 गाड़ियाँ मेरे दिमाग में थी अगर मैं फ्रोंक्स नहीं लेता तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना। आके बैजा खोल मेरे पहले तो सही, अंजू मेरे रुल दोने